Assalamu alaikum. Today we are going to start question number 4 of miscellaneous exercise 2. The question is evaluate the following. We have to solve it. ठीक है, तो हम log के laws जो हम already कर चुके हैं उनको जो है हम apply करेंगे. तो अगर हम इसको देखें, हमें पता है कि जो भी पावर log के बाद हो वो log से पहले ड्रॉप हो जाती है. तो ये पावर 3 है, log से पहले ड्रॉप हो जाएगी और आपके पास log 5 बेस और उसका नंबर भी 5 आ गया. और ये जो पावर 3 है ये भी ड्रॉप हो जाएगी. तो क्या आ जाएगा, log 2 बेस और उसका नंबर भी 2. मैंने प्रीवियस आपको वीडियोस में बताया था कि अगर log की बेस और उसका नंबर दोनों सेम हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के. तो ये 3 एज इट इज़ आ गया और ये पूरा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया. फिर सेंटर में माइनस का साइन है, 3 एज इट इज़ आ गया और ये पूरा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया. ठीक है, तो 3 टाइम्स 1 इज़ 3 एंड 3 टाइम 1 इज़ 3. और जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, इसी तरह हमारा सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट है log जिसकी बेस 2 है, 4 नंबर है और माइनस log 3 और उसका नंबर 1 है. अब जो 4 नंबर है log के बाद, फ्रॉम 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, हम इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो इंडेक्स नोटेशन में हमारा आंसर 2^2 आता है. तो हम 4 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं, दैट इज़ 2^2. और log ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज 0. ये मैं आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जब रिव्यू एक्सरसाइज की थी तो उसके MCQs में मैंने बताया था कि log अगर हमने लेना है 1 का तो हमेशा 0 होगा, बेशक उसकी बेस कुछ भी हो. तो ये 0 के इक्वल हो गया. अब ये जो पावर है ये बाहर ड्रॉप हो जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 और log 2 बेस जिसका नंबर 2. -0 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है, क्योंकि हम 0 किसी भी नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, अब यहाँ पे log की बेस और नंबर सेम हो गया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के. तो 2 एज इट इज़ आ गया और इसकी जगह क्या आ गया, 1. और 2 टाइम्स 1 इज़ 2. तो ये हमारा आंसर आ गया. इसी तरह अगर हम नेक्स्ट पार्ट करें, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो वो है हमारा log जिसकी बेस 8 है, फिर ब्रैकेट में log x बेस है और x नंबर है, माइनस log फिर बेस b है, b नंबर और उसकी पावर -7 है. ठीक है, जहाँ जहाँ log के लॉज अप्लाई होते हैं हम log के लॉज अप्लाई करेंगे. log 8 ऐसे ही आ गया, log x बेस और नंबर भी x है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के. माइनस ये जो -7 है ये ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि पावर है, और log b और नंबर b एज इट इज़ आ गया. फिर इसी तरह जो सॉल्व नहीं होता उसको एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे. माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, +7. और log जिसकी बेस b और b है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बेस और नंबर दोनों क्या हो गए, सेम हो गया. इसी तरह log 8 ऐसे ही आ गया, 1 भी ऐसे आ गया, +7 टाइम्स 1 क्या होगा, 7. और 7 को हम 1 से प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, 8. तो log 8 बेस होगी और नंबर भी क्या हो गया, 8 हो गया, क्योंकि बेस और नंबर दोनों सेम हो गए तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के. तो ये हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फाइंड x इफ़ 4 पार्ट्स गिवन है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. अब पहले पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो जो प्राइम नंबर नहीं होता log के पास उसको हम प्राइम फैक्टर्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं. 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. जब हम इसको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2. और log ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज 0, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, 0 इज़ इक्वल्स टू x. ठीक है, अब ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा, हमारा ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये पावर है. तो 2 ड्रॉप हो गया, हमारे पास क्या बचा है, log 3 और उसका नंबर भी 3. -0 लिखें या ना लिखें, क्योंकि 0 हम प्लस करें या ऐड करें तो एक ही बात होती है, इज़ इक्वल्स टू x. अब इसकी बेस भी 3 है, ये नंबर भी 3 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा. और आपके पास सिर्फ 2 बच गया, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2. इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में भी ये तो x है, तो ये तो वेरिएबल है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद 16 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. जब आप 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 2^4 और 1/4 ऑलरेडी है, इज इक्वल्स टू 3 आ गया. ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, log 2 बेस x नंबर है, 4 से कट गया, और माइनस log बेस 2 और नंबर भी 2 इज इक्वल्स टू 3. क्योंकि बेस भी 2 है और ये भी 2 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा. तो log
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये जो -1 है उधर जाकर +1 में चेंज हो जाएगा। log 2x इज इक्वल टू 3 + 1 और 3 + 1 हमारे पास क्या हो जाता है 4। log 2x इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे और बेस को कनेक्ट कर देंगे इज इक्वल टू के बाद वाले नंबर से। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 और इज इक्वल टू नंबर x आ गया, ठीक है। और 2 रेज़ टू पावर 4 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 16। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा log बेस 2 x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू log 2 3। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो दोनों साइड पे एक चीज़ सिमिलर है log 2। तो log 2 से कट जाएगा और आपके पास क्या बच गया x2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। अब ये -1 है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +1। तो x² इज इक्वल्स टू 3 + 1 और 3 + 1 आपके पास क्या होता है 4। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या ले लेंगे √ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी +-2, ठीक है। इसी तरह हमारा लास्ट पार्ट भी है फोर्थ पार्ट जो है log जिसकी बेस है 7x, ये इक्वल है log 7 8 log y और उसका नंबर भी y, ठीक है। अब जो जो चीज़ सॉल्व होती है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो log 7x ऐसे ही आ गया क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। log 7 भी एज इट इज़ आ गया। अच्छा log y और y क्योंकि बेस भी सेम है नंबर भी सेम है तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 की इक्वल। और जब आप 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 8 ही आंसर आएगा। तो log इसकी बेस 7 है और नंबर क्या है 8। अगर आप दोनों साइड्स को कंपेयर करो तो दोनों साइड्स में कोई चीज़ सेम आ रही है दैट इज़ log 7 के सेम है तो इसको कट कर देंगे और हमारे पास जो आंसर बच गया दैट इज़ x इज इक्वल टू 8। Assalamu alaikum. Today we are going to start question number 6 of review exercise. The question is if log 2 is equal to 0.3010, log 3 is equal to 4.4771 and log 5 is equal to 0.6990, then we have to evaluate the following by applying laws of logarithm, ठीक है। So first part जो हमारा है that is log b और नंबर है 30 प्राइम नंबर नहीं है तो हम उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जब हम प्राइम फैक्टर्स 30 के फाइंड करेंगे तो हमारे पास आता है 2 × 3 × 5। तो 30 की जगह हमने उसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए 2 × 3 × 5, ठीक है। अब लॉग के बाद जितने नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम जब लॉग ऑफ ईच लिखेंगे तो सेंटर में क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन। तो हमारे पास यहाँ पे भी प्लस का साइन आ गया, यहाँ पे भी प्लस का साइन आ गया। log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। log 3 की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। log 5 की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। और जब आप तीनों नंबर्स को कैलकुलेटर से ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4771 जो इसका आंसर है। इसी तरह अगर आप सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट में आपके पास डेसिमल नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। डेसिमल की जगह 1 आ गया डिनोमिनेटर में और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स आ गया। अब 24 और 100 दोनों जो हैं वो 4 के टेबल पे आते हैं, ठीक है। 4 6 टाइम्स 24 एंड 4 25 टाइम्स 100। तो रिड्यूस होकर हमारे पास जो फ्रैक्शन बचा वो है 6/25। अब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो जब हम इसको लॉग ऑफ ईच लिखेंगे तो सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। तो log 6 माइनस log 25। अब 6 भी प्राइम नंबर नहीं है और 25 भी प्राइम नंबर नहीं है। जब आप 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 × 3 और जब आप फाइंड करोगे 25 के प्राइम फैक्टर्स तो आपके पास आ जाएगा उसका आंसर अगेन 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट मीन्स जब मैं इनको लॉग ऑफ ईच लिखूंगी तो सेंटर में मेरे पास क्या साइन आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा 2 + log b3 और ये पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी ड्रॉप हो जाएगी। अब मेरे पास log 2 log 3 log 5 तीनों की वैल्यूज़ हैं तो मैं उसमें बारी बारी जो है वो क्या करूँगी पुट करूँगी। log 2 की वैल्यू है 0.3010, फिर log 3 की वैल्यू है मेरे पास 0.4771 -2 और log 5 की वैल्यू मेरे पास है 0.6990, ठीक है। अब मैं जब इन सब चीज़ों को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँगी एट वंस तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज़
पॉइंट -0.6199, ठीक है। इसी तरह हमारा इसका थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज log b 360, ठीक है। अगेन हम पहले 360 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे रफ वर्क में। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे और उसको इंडेक्स नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब जब हम इसको लॉग ऑफ ईच लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेंटर में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। तो लॉग बी 2 क्यूब इन सेंटर में प्लस का साइन आ गया, लॉग बी 3 स्क्वायर प्लस लॉग बी 5, ठीक है। उसके बाद हम जो पावर्स हैं पावर लॉ के अकॉर्डिंग उनको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 3 लॉग बी 2 प्लस 2 लॉग बी 3 प्लस लॉग बी 5, ठीक है। अब लॉग 2 लॉग 3 लॉग 5 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो 3 लॉग 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.3010 प्लस 2 लॉग 3 की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.4771 और लास्ट वैल्यू गिवन है 0.6990, ठीक है। उसके बाद जो है हम जब इन सब को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है दैट इज़ 2.5562। Question number 7 of miscellaneous exercise 2 is simplify with the help of laws of logarithm, ठीक है। एक पार्ट दिया हुआ है, हमने इसको with the help of laws जो है ऑफ लॉगरिथम सॉल्व करना। और इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। देन द सेकंड स्टेप इज ऑलवेज वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने इसी तरह किया कि हमने उसके बाद दोनों साइड्स पे लॉग ले ली। अब हम बारी बारी लॉग के लॉज अप्लाई करेंगे, ठीक है। लॉग एक्स तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, जो लॉग के बाद पावर होती है वो पहले ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये फुल ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है पावर ये पूरे ब्रैकेट में थी। और जो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। और जो डिनोमिनेटर में है उनके बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्यूब रूट को पावर फॉर्म में ही डायरेक्ट लिख रही हूँ आप लोगों का स्टेप सेव करने के लिए। और लास्ट वाला माइनस में आ जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में था, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली बारी बारी जो है, अगर लॉ कोई और अप्लाई हो तो वो करेंगे, वरना फिर कैलकुलेटर से लॉग फाइंड करेंगे। यहाँ पे पावर है 1/3, ये पहले ड्रॉप हो जाएगी और बाकी सारे जो हैं टर्म्स एज इट इज़ हम कॉपी डाउन करेंगे। वन बाई थ्री ड्रॉप हो गया और बाकी सब एज इट इज़ कॉपी डाउन हो गया, ठीक है। अब हम बारी बारी इन सब के क्या फाइंड करेंगे, लॉ फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लॉग एक्स तो इसी तरह कॉपी डाउन हो जाएगा, 3 भी इसी तरह कॉपी डाउन हो गया। अब हम लॉग फाइंड करते हैं, तो हमने जो है लॉग फाइंड करना है, लॉग 0.53 लॉग 0.5327 इज इक्वल टू प्रेस किया तो मेरे पास लॉग आ गया -0.2735। हम 4 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास लॉग 42.97, ठीक है। जो भी आंसर आया उसको हमने किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर आ गया हमारे पास 0.5444, क्योंकि 3 से अगला नंबर 8 था तो राउंड ऑफ हो गया। और लास्ट डिजिट जो है हमारा फिर माइनस है और लॉग फाइंड करना है, दैट इज़ 0.0059 और इज इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो हमारे पास आंसर आया -2.2291। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लॉग एक्स इसी तरह आ गया, 3 भी इसी तरह आ गया। बाकी सारी चीज़ों को हम ऐसे जैसे कॉपी डाउन करेंगे, -0.2735 प्लस 0.5444 माइनस इंटू माइनस प्लस 2.2291 इसी तरह आ गया। और इन सब को लिखकर जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब हमने सबके लॉग फाइंड कर लिए उसके बाद हम इन सब को जो है एट वंस जो है सॉल्व करेंगे।
हम कैलकुलेटर में इसको एडवांस लिखेंगे और इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 7.5। ये लॉग एक्स की वैल्यू है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स के साथ लॉग एक्स्ट्रा है, जब अदर साइड पे शिफ्ट होगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। और जब आप कैलकुलेटर में एंटी लॉग 7.5 लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3162277.6। Question number 8 is we have to prove it that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सारों को अगर हम सॉल्व करें तो 1 के इक्वल होगा। अगर आपको याद हो तो हमने एक लॉ पढ़ा था, अगर लॉग एम एन है और इसको हम स्प्लिट करते हैं तो जो ऊपर वाला नंबर है वो न्यूमरेटर में आ जाता है और ये जो नीचे वाली बेस है वो लॉग के साथ डिनोमिनेटर में आ जाती है। यही लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लॉग यू ऊपर आ गया, लॉग वी नीचे आ गया, इसी तरह यहाँ पे लॉग वी ऊपर आ गया और लॉग डब्ल्यू नीचे आ गया, इसी तरह लॉग डब्ल्यू ऊपर आ गया और लॉग यू नीचे आ गया। ठीक है, अब जो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। लॉग यू से कैंसिल आउट हो गया, लॉग वी से कैंसिल आउट हो गया, लॉग डब्ल्यू से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आंसर से बचा 1 और इज इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ होगी इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।